हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो लेडीज़ के बारे में, जिसमें एक बहुत खुश है और एक बहुत उदास। देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में गड़बड़ है। ये कहानी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी हुई औरत की है, जो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, दिमाग के डॉक्टर के पास। उसको लगता है उसकी पूरी लाइफ ही बहुत खाली है, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए वो एक काउंसलर के पास आती है। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर अपने यहाँ काम करने वाली एक बूढ़ी औरत को बुलाता है और बोलता है उस रिच लेडी को, तुम यहाँ बैठो और इसकी बात सुनो, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। बोलती है ठीक है। और फिर वो बूढ़ी औरत बैठकर अपनी कहानी बताती है। बोलती है, मेरे हस्बैंड की मलेरिया से डेथ हो गई कुछ महीने पहले। मेरे बेटे के ऊपर से एक कार चली गई, उसकी भी डेथ हो गई। और अब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं ना सो पाती थी, ना मैं खा पाती थी, ना मैं स्माइल कर पाती थी, ना मैं हंस पाती थी। और मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे लगता था बिल्ली कि ख़त्म हो गई है। जब मैं फिर काम एक से शाम घर जा को रही एक थी तो मेरे छोटी सी पीछे पीछे आ गई। बाहर इतना ठंडा था तो मुझे लगा ठीक है, किटन को अंदर आने देती हूँ। और फिर मैंने उसे थोड़ा सा दूध दे दिया। उसने वो दूध को फटाफट पी लिया और उसके बाद वो मेरी टांगों के पास आके बैठ गई और अपने फर से मुझे रब करने लगी, मुझे प्यार करने लगी। और मुझे इतना अच्छा लगा, पहली बार इतने महीनों में मैं हंसी, मैं खुश हुई। और मुझे लगा अगर एक छोटी सी बिल्ली की मदद करने से मुझे इतनी खुशी मिली है, तो अगर मैं और भी लोगों की मदद करूं तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी और मेरी ज़िंदगी का खालीपन भी भर जाएगा। फिर अगले दिन उसने कुछ बिस्किट्स बेक किए और अपने पड़ोसी जो कि बेड में थे, बीमार थे, उनको देकर आई। अब उसने सोचा कि वो रोज़ किसी ना किसी को खुश करने का ट्राई करेगी। अब उसको अब कभी ऐसा नहीं था कि वो सो नहीं पाती थी या खा नहीं पाती थी। अब उसको अपनी खुशी मिल गई थी। कैसे? दूसरों को देने से, दूसरों को बांटने से। जब हम दूसरों को खुशी बांटेंगे, हमें अपने आप खुशी मिल जाएगी। अब उसने देखा कि वो रिच लेडी रोने लग गई। क्यों? उसने कहा उसके पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन उसने वो सब कुछ खो दिया है जो पैसा नहीं खरीद सकता। अब उसको समझ आ गया कि उसे खुशी कैसे मिलेगी। This story is about a beautiful and expensively dressed lady who complained to her psychiatrist that she felt that her whole life was empty. It had no meaning. So the counselor called over the old lady who cleaned the office floors and then said to the rich lady, I am going to ask Mary to tell you how she found meaning in her life. All I want you to do is to listen to her. So the old lady put down her broom and sat on a chair and told her the story. Well, my husband died of malaria 3 months, and 3 months later, my only son was run over by a car. I had nobody, I had nothing left. I could not sleep, I could not eat, I never smiled at anyone. I even thought of taking my own life. Then one evening, a little kitten followed me home from work. Somehow I felt sorry for that kitten. It was cold outside, so I decided to let the kitten in. I got it some milk and it licked the plate clean so soon. Then it purred and rubbed against my leg, and for the first time in months, I smiled. I actually smiled. Then I stopped to think, if helping a little kitten could make me smile, maybe doing something for people could make me more happy. So the next day, I baked some biscuits and took them to a neighbor who was sick in bed. Every day, I tried to do something nice for someone. It made me so happy to see them happy. Today, I do not know of anybody who sleeps and eats better than I do.
I have found happiness by giving it to others. When she heard that, the rich lady started crying. She had everything that money could buy, but she had lost the things which money could not buy. So we should try to find happiness by giving others happiness. When we become old, we should do something which we can do to help others. Even if it is a small thing, by making a playing with a child, or doing some new hobby, find something to make yourself happy and to make others happy. We should not crib about small things. This has been done wrong in my life, this has been done wrong in my life. खुशियाँ इतनी हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं पलों के बारे में सोचते रहेंगे कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती। तो हमेशा दूसरों को खुशियाँ दें और अपनी खुशी भी पाएं। सोचें हम अपने लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमें खुशी होगी। एक छोटे बच्चे से खेल लें, एक कोई फूल लगा लें, या नीचे नेचर के साथ आप थोड़ा रहिए, पेड़ों में जाके रहिए। देखिए पेड़ अकेले धूप सब कैसे सहन करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। खुशी पाने के बहुत तरीके हैं। कभी भी उदास मत रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।